3 महीने की कैंडल्स हैं, आप देखिए, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। इन तीनों कैंडल्स ने 22,000 के लेवल को होल्ड किया है। ये मंथली टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने लगा रखा है, आप देखेंगे इन तीनों कैंडल्स ने 22,000 के लेवल को होल्ड करा है, जो कि ये दर्शाता है कि मार्केट मेरे हिसाब से जितनी गिरनी थी गिर गई। अब अगर कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं हुई तो मार्केट शायद यहीं से रिकवर हो जाएगी। कैसी बाजार की रूपरेखा लगती है आगे, कैसे काम होगा, वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। ये मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगाया, अब मैं इसको देखिए एक डेली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ आपके सामने। ये डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखिए, कल जो ओपनिंग दिखा रहा है गिफ्ट, क्योंकि आप सबने देख लिया होगा या जिनको नहीं पता है उन्हें बताता हूँ। जो टैरिफ ट्रंप ने लगाए थे उसमें 90 दिन की छूट दे दी है ट्रंप ने। लेकिन आज रात को फिर ट्रंप को कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि वो ऐसा ही करता है, कभी भी मार्केट में आके कुछ भी बोल देता है जो मन करता है। ट्रंप ने अगर कुछ अब भी गलत बोल दिया तो बाजार वापस से 21,500 दिख सकता है आपको, इसमें भी कोई बड़ा संदेह नहीं है। लेकिन 21,500 के थोड़ी गुंजाइश कम है। क्यों कम है? क्योंकि फिलहाल अगर ऐसा ही सिनेरियो रहा तो 23,100 कुछ पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का गैप अप आपको मिल रहा है निफ्टी में। इतने गैप अप में अगर हुआ बाजार तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, उसके बाद लोग बाइंग भी करेंगे। लेकिन बाइये अगर यहाँ पे बाजार खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे खुल जाता है 23,000 के आसपास यहाँ पे, तो फिर एक ये गैप पेंडिंग रह जाएगा। इस गैप को फिल करने निफ्टी आ सकता है। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। लेकिन अगर ये लेवल हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप देखो 22,850 से और 22,690, ये 150 पॉइंट 200 पॉइंट का स्पेस रहेगा बाजार के पास, जिसको वो फिल करने आ सकता है। तो आज रात को जरूर आप देख लीजिएगा मनी कंट्रोल को कि क्या बता रहा है। फिलहाल परसों की वीडियो अवेलेबल है, जाके आप देख लीजिए। मैंने आपको कहा था कि 23,000 अगर टूटता है तो सीधा 23,200 आपको दिखेगा, बीच में कोई हर्डल नहीं है। और जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उस पे मैंने एक अपडेट भी किया था कि कल दोपहर में, यानी कि बुधवार को, कि शॉर्ट कवर हो सकते हैं। अब शॉर्ट कवर होने का मतलब यही होता है कि बाजार ऊपर आ जाएगा। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कल के लिए क्या रूपरेखा बन रही है बाजार की, कहाँ बाजार दिखा रहा है। ये तो एक्सपायरी का मूव था जो आपने देखा। बड़े सिंपल से देखिए, 22,360 लेवल्स देते हैं आपको तो वो काम करते हैं। 360 से फिर अगला लेवल 430, 430 पे ही कोई ब्रेकआउट नहीं मिला। फिर वापस पूरे दिन 60-70 पॉइंट में ही निफ्टी घूम गई। कारण क्या होता है, बहुत रिसर्च होती है हमारे लेवल्स के पीछे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए। कोई क्वेरी है तो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल जो ओपनिंग दिखा रहा है वो 23,000 के आसपास दिखा रहा है। देखिए, 23,101 प्रेसाइज लेवल है। अगर गलती से भी 23,100 से ऊपर बाजार सस्टेन हुआ तो फिर 23,300 तक इजीली आ जाएगा। तो 23,100 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये आपको देखना है। बाजार की ओपनिंग कहाँ होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ ओपनिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर हम लेवल्स फॉलो करेंगे। 23,000 के बाद 23,100, उसके बाद 160, फिर 220, फिर 23,300 फाइनल टारगेट। नीचे देखेंगे 23,000 से तो 22,920, 22,825, 22,765 और 22,690, ये निफ्टी के लिए लेवल्स काम करेंगे। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। ये देखिए, एक्सपायरी चेंज कर लेता हूँ। 9 अप्रैल आ रही है, 17 अप्रैल कर लेते हैं इसको। इसमें भी वीक ऑफ पड़ेंगे, मार्केट की छुट्टी रहेगी मंडे की, तो प्रीमियम उसी हिसाब से बढ़े होंगे। लेकिन एक चीज आप लोगों ने अगर नोटिस करी हो तो विक्स, आप देखिए कल भी विक्स बढ़ी हुई थी। जब विक्स बढ़ती है उसका एक अंदाजा ये होता है कि बाजार में कोई ना कोई मूवमेंट जरूर होगी। इसीलिए हम लोग तो कोई पोजीशन लेके आए नहीं है। पहले भी आपको मना करा था, फिलहाल आप, अब भी मैं मना कर रहा हूँ, अगले एक हफ्ते तक जब तक सेटल डाउन नहीं होता सब कुछ, कोई भी पोजीशन आप कैरी ना करें। प्रॉफिट मिनिमम होगा, लॉस मैक्सिमम हो सकता है। सिर्फ कितनी ही बड़ा वो हो जाए, इस लेवल से काम कीजिए। लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए।
8,51,000 कॉल साइड है, पुट साइड है 11,46,000, जो कि बता रहा है कि मंदी है। लेकिन बाजार ऊपर खुल रहा है 23,000 के आसपास, तो ये सारे लेवल्स तो खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखते हैं, 22,500 पे इधर 40,000 है, इधर 38,000 है। 22,500 पे रजिस्टेंस नहीं है ना सपोर्ट है। 22,600 पे इधर 15,008, कहीं भी ओआई नहीं है। सीधा ओआई आपको मिलेगा 23,000 पे। इधर 51,000 है, इधर 8500 है, 8,537। इसीलिए मैंने आपको बोला 23,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है। एक बार शुरुआती दौर में सेलिंग जरूर आएगी। जिन लोगों ने बाय करके गए होंगे वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, या जिन लोगों ने सेल करा होगा वो पुट को वो बाय करेंगे। तो एक बार को मार्केट नीचे जरूर आ सकती है। 22,500 से 23,000 इतना बड़ा स्पेस मिल रहा है 500 पॉइंट का निफ्टी में, जो कि अमूमन नहीं मिलता है। और ओआई आप देखेंगे तो ओआई नहीं है। ओआई आप कल का भी देखेंगे ना, अगर मैं आपको दिखाऊं 9 तारीख का, तो ये 9 तारीख का ओआई है। देखिए, 1,00,000, 4,00,000, 4,00,000, 51,000, 24,000, इधर 35,000, 50,000। ये ओआई नहीं होता क्योंकि बड़े प्लेयर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं, ये डर है कि क्या बोल दे। नहीं तो एक्सपायरी के दिन ये 8-8, 10-10 लाख होता है ओआई, जो इतना कम था। लेवल से ट्रेड कीजिएगा। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार बाहर के बाजार जरूर देख लीजिएगा। क्रूड ऑयल अपने लोअर लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। वो जितना सस्ता मिलेगा रिलायंस को उतना अच्छा रहेगा हमारी मार्केट के लिए। 0.25 बेसिस का रेट कट आरबीआई ने कर दिया है, जो पहले ही मैंने आपको बताया था। वो भी एक प्लस पॉइंट है, लिक्विडिटी आ रही है बाजार में। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हो सकता है बाजार यहाँ से अब अपसाइड की मूवमेंट आपको दिखा दे। क्योंकि 3 महीने से मंथली कैंडल पे जब होल्ड कर रहा है, 2 महीने से, अप्रैल की तो चली रही है खैर अभी, तो शायद कहीं ना कहीं बाजार पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, अगर कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं हुई तो। और अगर ट्रम्प साहब ने कुछ नहीं बोला हो तो। FII DI डेटा देख लेते हैं एक बार। क्या करा उन लोगों ने बुधवार को? सेलिंग की है 4,358 करोड़ की। DIS अभी भी माल खरीद रहे हैं। आप लोगों के जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, SIP वाले हैं, वो सब माल खरीद रहे हैं। 4,358 करोड़ की सेलिंग है FII। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।